हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। जब ट्विन फ्लेम यस एंड नो करते रहते हैं और यस करके सम टाइम नो भी कर लेते हैं, यानी कि आगे बढ़ के कदम पीछे उठा लेते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं, एनर्जीज की बात है, मेल फीमेल की बात नहीं है, तो उनके ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर किस तरह के चैलेंजेस उनको झेलने पड़ते हैं। पहली बात तो है इमोशनल सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं, जैसे कंफ्यूजन और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। डिवाइन फेमिनाइन को समझ नहीं आता है कि ट्विन फ्लेम ने पहले एक्सेप्ट किया था, फिर रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और इसी में ही डीप हार्ट एक होता है, और ये बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला टाइम पीरियड होता है, जिसे कहते हैं इमोशनल पेन। यस, क्योंकि इमोशनली आप उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, इस कारण से ये होता है। और अचानक, क्योंकि वो पास आए हुए होते हैं और अचानक दूर चले जाते हैं, तो सेल्फ डाउट अपने ऊपर होता है कि क्या मैंने गलत किया, मैंने गलत इंसान चूज किया। सेल्फ एस्टीम पर आ जाता है कि मैं इस तरह का क्यों हूँ या क्यों हूँ। मतलब मेल फीमेल जो भी है, जो भी अपने ऊपर आप सवाल करने लगते हैं कि मैं तो इस तरह की था ही नहीं या थी ही नहीं कि किसी इंसान के पीछे पड़ूं, मैं ऐसा कैसे बन गई, तो क्या ये गलती मेरे से हुई थी और क्या वो वापस आएंगे। इस तरह के कई तरह के सवाल आपके मन में घूमने लगते हैं। नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। तो पहला सिम्टम तो यही देखने को मिलता है जब वो अचानक गैस करके नो करते हैं। दूसरा होता है फिजिकल सिम्टम, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड फटीग, इतनी थकान, इतना अचानक ही दिल टूट जाता है। तो क्या होता है, ना खाने का मन ना कुछ, बस आप पड़े हुए हैं बेड पर, ऐसा। और हार्ट चक्र जो है वो पेन करने लगता है, चेस्ट में पेन होता है, हैवीनेस रहती है, ऐसा फील होता है कि सब कुछ रुक गया, धरती रुक गई, सब खत्म हो गया। और स्लीप डिस्टरबेंस रहती है, यानी कि नींद कम आती है, और ड्रीम्स भी समटाइम दिखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं। तो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है नींद का, तो जब सुबह भी उठते हैं तो थके हुए रहते हैं, बॉडी एक्स रहता है, बैक पेन रहता है, स्टमक पेन रहता है ना। तो बहुत सारा फिजिकल सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिलते हैं। तीसरी बात है, मूव ऑन करने पर भी, जैसे डिवाइन फेमिनाइन ये भी तो सोचते हैं कि डिवाइन की चलो भाई मूव ऑन ही कर लेते हैं, नहीं चाहिए अब हमें, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह के साइंस क्यों दिखते हैं, ये सिंक्रोनिसिटीज क्यों होती है, और किस तरह की बातें आपके साथ होती हैं, ये मैं आगे बताऊंगी। यानी कि एक एनर्जेटिक पुल रहता है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन करना चाहे, लेकिन ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी है उसके साथ तो कनेक्शन रहता ही है, क्योंकि वो कनेक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो इतना कनेक्शन स्ट्रांग होता है कि वो बार बार वापस खींचकर वहीं पर आपको लेकर आते हैं, आपकी सोच को, आपके काम को, बार 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 बार। क्योंकि साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज जो होती हैं, वो यूनिवर्स आपको बार बार आपके ट्विन फ्लेम की तरफ ही लेकर जाते हैं। रिमाइंडर भेजता रहता है यूनिवर्स आपको कि उनके नेम्स का, उनके नंबर्स का, 1111 2222, सॉन्ग्स, ड्रीम्स, ये सारी चीजें जो इनर कन्फ्लिक्ट को पैदा करती है। और दिल करता है कि मूव ऑन हो जाए, लेकिन दिमाग, मतलब दिल तो नहीं चाहता, लेकिन दिमाग कहता है मूव ऑन हो जाए यार, हो जाओ बस, बेकार है। क्योंकि आप तब तक बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि तुम पागल हो रही हो या हो रहे हो, छोड़ो उसको, बस करो अपना काम पे ध्यान दो, समथिंग कुछ ऐसा। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है ना, कंपेयर करने वाली चीज है नहीं कि किसी के साथ कंपेयर किया जाए। मान लीजिए आपके कुछ रिलेशनशिप रहे भी हो ना, तो भी आप कंपेयर अगर करते हैं तो आपको लगेगा कि मैं इसी व्यक्ति के साथ इतना क्यों जुड़ी, ना वो देखने में ज्यादा है, ना कुछ ऐसा, कोई बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, कोई हीरो लाइक पर्सनालिटी या हीरोइन लाइक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड क्यों जुड़ा हुआ है, ये आपको नहीं समझ में आता है, इसलिए सेल्फ डाउट होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में यही करना चाहिए कि सेल्फ फोकस हो जाएं। सेल्फ फोकस ही बढ़ाना पड़ता है, मालूम आपको है। अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने पैशन पे ध्यान देना है, अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, ये आपको सब मालूम है, लेकिन बार बार आप कहते हैं हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो इमोशनल हीलिंग जरूरी है, यानी कि इनर चाइल्ड वर्क करना, चक्रा हीलिंग करना और सेल्फ लव पे काम करना, ये दोनों तीनों चीजें जरूरी हैं। इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहना होता है। और डिटैचमेंट को सीखना। तो ट्विन फ्लेम को स्पिरिचुअल जर्नी ही समझा जाए और उसमें अटैचमेंट ना रहा जाए, तो फिर आगे दुख नहीं होता है। क्योंकि एनर्जेटिक बाउंड्रीज तो आपको बनानी पड़ेंगी। एनर्जेटिक बाउंड्रीज तब बनेंगी जब आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑब्सेशन को छोड़ देंगे। ऑब्सेशन, उसका पीछा करना, बहुत ज्यादा दुखी होना छोड़ देंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ।
अगर डिवाइन फेमिनाइन को ये समझ आ गया कि हाँ, मुझे अपना एनर्जी को शिफ्ट करना है और एनर्जी शिफ्ट होने से ही मेरी हीलिंग होगी और सामने वाला यानी कि ट्विन फ्लेम की हीलिंग होगी, तो तभी हम दोनों वापस अलाइंड हो सकते हैं। तभी आप अपने आप को एम्पावरमेंट में लेकर आएंगे, अदरवाइज मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ट्विन फ्लेम के क्या क्या साइंस रहते हैं? जब आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं पर यूनिवर्स तब भी आपको जो साइंस दिखाते हैं, तो इनका मतलब क्या हुआ? आप यही कहेंगे ना, हाँ होता तो यही है, मूव ऑन करने की सोचो, या शादी जैसे उन्होंने हाँ करी और शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया, अब आप सोचो कि चलो कहीं और ही शादी के रिश्ते देख लिए जाएं, तो या तो वो लोग, वो जो अदर पार्टी है वो मना कर देती है, या आप ही नहीं जा पाते, या कुछ ऐसा ही हो जाता है कि बात शुरू ही नहीं हो पाती है। होता है कि नहीं? तो इसी तरह से जो सिंक्रोनिसिटीज होती हैं ट्विन फ्लेम की, आपको ठीक उसी टाइम में जब आपको किसी और रिश्ते को देखने जाना होता है, या आप किसी भी तरह से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तब तो पहली बात तो यही है कि स्पिरिचुअल लेसन अभी बाकी है। मेरे कहने का ये मतलब है, भगवान आपको ये कहते हैं स्पिरिचुअल लेसन्स अभी बाकी हैं, इसीलिए आपको वो सारी सिंक्रोनिसिटीज आपको भेजी जाती हैं। और डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को इनकम्प्लीट फील करती रहती है। इनकम्प्लीट नहीं फील करना है, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। पुराने जितने वुंड्स हैं उनको हील करते चले जाइए, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो जैसे जैसे आपका हीलिंग होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप इस जर्नी को और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एनर्जी अच्छी होती चली जाएगी। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करनी है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ पूछना है, टैरो के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, पता करें फी क्या है, और फी के बाद टाइम स्लॉट बुक करा सकते। दूसरी बात वो यही दिखाता है यूनिवर्स आपको कि एनर्जेटिक कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, या सामान नहीं बन रहा, या सामने वाली पार्टी मना कर रही है, इसका मतलब है कि अभी कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ है और अभी आपने कुछ लेसन सीखना बाकी है, कुछ बैकअप बाकी है। अगर डीएमडीएफ के बारे में ही सोचती रहती है या रहता है, तो उसमें क्या रहता है कि ना आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हो। जो नया रिश्ता बनाना हो तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि पिछला तो कटा नहीं है, आगे कैसे जुड़ जाए। इसीलिए ड्रीम्स, डेजा वू, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, और आपको ये डर लगने लगता है कि उम्र बीती जा रही है। तो इधर बायोलॉजिकल एज आ रही होती है और उधर ट्विन फ्लेम का टाटा बाय बाय करके चले जाना होता है। तो यूनिवर्स फिर भी आपको साइन दिखाते थे। इसका अर्थ ही यही है कि आप ना डिटैच होना सीख जाइए। अभी कल की ही तो वीडियो में मैंने बताया, डिटैचमेंट की तरफ बढ़िए। अगर डिवाइन फेमिनाइन ओवरथिंक करती चली जाएंगी, ऑब्सेशन में रहेंगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको सरेंडर करना। यानी कि अगर डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के, तो इसका मतलब ये है कि सच में आप हील हो रहे हैं। सच में हील हो रहे हैं तभी पता चलेगा। रिएक्शन देते रहेंगे फिर कुछ नहीं होने वाला। नंबर 4, यूनिवर्स आपको क्यों देते हैं इस तरह के साइंस? ताकि कंफर्म करें, यानी कि ये साइंस आपको बार बार बताते हैं कि ये जर्नी तो है। क्योंकि आप बार बार ट्विन फ्लेम के चले जाने पर ये कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। तो जब इस तरह के साइंस दिखते हैं तो वो कहते हैं जर्नी तो यही है, लेकिन आपको डिटैचमेंट में आना होगा, तभी आप किसी और के साथ, क्योंकि इस लाइफ टाइम में अगर ट्विन फ्लेम के साथ जीना मरना एक साथ नहीं है, यानी कि शादी के बंधन में बंधना नहीं है, तो फिर किसी और के साथ जुड़ने में आपको तकलीफ आएगी। लेकिन यहाँ से डिटैचमेंट सीखना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी तभी तो मैं कहती हूँ कि ये आपको किसी के भी साथ रिलेशनशिप आगे बनाने में बहुत ही अच्छा क्लिंज करके भेजते। अब वो रिलेशनशिप चाहे रोमांटिक हो, कोई माता पिता का हो, कोई नए रिलेशनशिप हो, देवर ननद भाभी क्या क्या नहीं होते हैं, तो उन सब के साथ। और ये भी हो सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन अभी अपनी अवेकनिंग फेज में हो और फ्यूचर में रियूनियन के चांसेस हो, पूरी पॉसिबिलिटी हो, और आपने सोच लिया हो कि नहीं ये नहीं होना, क्योंकि आपने इधर उधर से सुन लिया और आप कह रहे हो कि चलो मूव ऑन होते हैं। 5वां बात यह है कि कार्मिक क्लेंजिंग हो रही होती है और पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के बीच कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या अनफिनिश्ड सोल लेसन्स बाकी हैं, तो यूनिवर्स आपको रिपीटेडली उनका रिमाइंडर आपको भेजते रहेंगे। नाम हो गया, फेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, कुछ भी हो गया, कुछ आप दोनों के बीच में जो सॉन्ग शेयर हुए या बातें शेयर हुई, वो चीजें सिंक्रोनिसिटीज के रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजिटल माध्यम से सामने कुछ दिख रहा हो, कुछ भी किसी भी फ्रेंड के माध्यम से वो चीजें सामने दिखाई दे जाएंगी, और आप बार बार उसी में सोचते रहेंगे। इसीलिए ये साइंस धीरे धीरे तभी कम हो पाएंगे जब आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
क्या करना चाहिए ये तो मैंने बता ही दिया, हर बार हर वीडियो में बताती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। ऑब्जर्व करें सबसे पहले, ओवर थिंक नहीं। साइंस को देखिए, घबराइए मत, पछताइए मत, रिग्रेट मत कीजिए। क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, परेशान मत होइए ऐसा सोच सोच, ठीक है। एक्सेप्ट, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। कैसे, 1000 बार बता चुकी हूँ। मेडिटेशन है, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस है, अपने ऑरा की शील्डिंग प्रैक्टिस है, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, किसी भी नेटिव लैंग्वेज में बोलकर कर सकते हैं। तीसरी बात क्या करना चाहिए कि यूनिवर्स को धन्यवाद करें। अगर रियूनियन लिखा होगा तो ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा, धन्यवाद तो करें। इसको भी ब्लेम, यूनिवर्स को भी ब्लेम, इसको ब्लेम, उसको ब्लेम, थक नहीं जाते आप ब्लेम करते करते? छोड़ दीजिए ये। फोर्थ है अपने करियर पे ध्यान देना, सेल्फ लव पर ध्यान देना, और जितना हो सके अपनी एनर्जी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, बजाय कि चलो कोई बात नहीं, बेकार लोग ही सही, गॉसिप वाले लोग ही सही, चलो अब इन्हीं के ही साथ रहना पड़ेगा। नहीं, अपनी एनर्जी को आपने बढ़ा लिया है तो अपने जैसे सोल ट्राइब को ढूंढिए। अपने आप सोल ट्राइब वैसे भी अट्रैक्ट हो ही जाने वाली है, लेकिन कब, जब आप डिटैचमेंट को सीखेंगे। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने से ही आपका डिवाइन मस्कुलाइन का हाई वाइब्रेशन में होना हो जाता है, और कहीं और होते होते भी उधर से टूटता है तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास आ जाता है। या फिर डिवाइन मस्कुलाइन इतनी ही बिल्कुल दया वाली स्थिति में, बिल्कुल पिटी लैंग्वेज, मतलब समझे ना कि बेचारा ही है, बिल्कुल मरी हुई सी आत्मा ही है कि उसने उठना ही नहीं है, कसम ही खा ली है बस भाई, और कुछ नहीं, डिप्रेशन में चला गया मान लो आपका डिवाइन मस्कुलाइन। ऐसा भी तो होता है, इंसान ही तो है। तो फिर रीयूनियन वाली बात नहीं रह जाएगी, फिर आप मूव ऑन भी हो जाओगे, आप डिटैच भी हो जाओगे, इमोशनली डिटैच हो जाओगे, और ना आपका सोलमेट आपके पास लाइफ में एंटर कर जाएगा। आप अच्छा फ्लोरिश करोगे, आपका जॉब, करियर, पैसा, लव उधर से अच्छा दिखने लगेगा, और इधर ट्विन फ्लेम जो है ना वो अपना थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी का डिवाइन मस्कुलाइन फुली अवेकन्ड हो जाए और पूरी तरह से रास्ते भी आपके लिए रीयूनियन वाले बना ले और इतना एनर्जेटिक हो जाए। होते सभी एनर्जेटिक है, लेकिन जब कमिटमेंट और एक्शन लेने वाली बात आती है वहां पर डिवाइन मस्कुलाइन पीछे भागते हैं। कोई कोई, अधिकतर तो वैसे वापस आते ही हैं, लेकिन कोई कोई होते हैं जो बहुत ही डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। नहीं यार, मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैं, मतलब उन्होंने कुछ और भी नहीं करना होता, वो सोल पर्पस भी भूल जाते हैं। उनके अपने इंटरेस्ट और पैशन होते हैं जिसके बारे में आपके साथ पहले शेयर कर चुके होते हैं, लेकिन वो उसमें भी खत्म हो जाए। वो कहते हैं बस भाई अब कुछ नहीं, अब तो जाने का टाइम आ गया है, समय आ गया, अब कुछ नहीं करना। तो वो ना तो वो आपसे बात करेंगे, ना किसी और से बात करेंगे, ना किसी ग्रुप में रहेंगे, सब खल्लास खत्म। बस एक छोटा मोटा कुछ काम कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। ऐसे डिप्रेसिव डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी होती है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की बात है। तो आज की वीडियो से क्लियर तो हो गया होगा ना आपको, क्योंकि आप लोग बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि वो सामने वाला तो मूव ऑन कर गया ट्विन फ्लेम, अब यूनिवर्स इतने नंबर्स क्यों दिखा रहे हैं? क्या रियूनियन है? लेकिन हमारा दिमाग और सिचुएशन तो ये कह रही है रियूनियन तो है ही नहीं, तो फिर क्यों नंबर्स दिख रहे हैं? तो अब आज अच्छे से समझ आ गया होगा ना। अब फिर से कमेंट में मत पूछेगा मैडम हाँ नंबर दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों दिखते हैं। यही कि आपको लेसन्स सीखने हैं, अनरिजॉल्व जो भी इश्यूज हैं ट्विन फ्लेम के साथ उनको सॉल्व करना है, और अपने अंदर से इमोशनल डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते रहना है। 1 बार 2 बार 10 बार 1000 बार करते ही रहना है। ये नहीं है कि 2 महीने से कर रहे हैं कुछ तो हो नहीं रहा, छोड़ो गिव अप। जब आप गिव अप करते हो और उसको आप सरेंडर का नाम दे देते हो। शब्दों पर बहुत गौर कीजिए, गौर फरमाइए, डीप उनमें उतरिए, डीप अपने भीतर उन शब्दों को लाइए, अमल में लेकर आइए, तब जाके ये जर्नी समझ में आएगी। ऊपर ऊपर से समझेंगे तो सबको ये लगेगा वाह वाह ट्विन फ्लेम क्या है, मजा वाला एक रोमांटिक कनेक्शन है, मजा आ गया, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। यही तो करते हो आप कि यही चाहिए, तो फिर समझ में आ जाएगी आपको। आई थिंक धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ इसमें से काफी क्लैरिटी तो आपको मिली ही होगी।